Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Krishna. So Canto 1, Chapter 15, Text 25 and Text 26. Jalaukasam jale yadvan mahanto adanti aniyashaha durbalan balino rajan mahanto balino mitaha evam balishthir yadubhir महाद्भिर इतरान विभु यदून यदुभिर अन्योन्यम भूभारान संजहारा हा. Hare Krishna. Translation by Srila Prabhupada. Translation Jai Srila Prabhupada. O King, as in the ocean, the bigger and stronger aquatics swallow up the smaller and weaker ones, so also the Supreme Personality of Godhead, to lighten the burden of the earth, has engaged the stronger Yadu to kill the weaker and the bigger Yadu to kill the smaller. So very easy. इससे हमने श्लोका आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा 113:47 में, जीवो जीवस्य जीवनम. ये पढ़ा है आप सबने ना? हरे कृष्ण माताजी. हाँ माताजी. जी जी. ओके. तो इस परपोर्ट में 3 बातें लिखी गई हैं कि हाउ इस मटेरियल वर्ल्ड में हम सब कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल. One part is that in this material world. Second part is opposite, कि वृंदावन धाम में, गोकुल धाम में, it is how life is opposite, कि we are only there, the devotees there, the gopis, everyone over there, वो लोग सब वहां पर भगवान की सेवा में ही लीन है. They have only one लक्ष्य, one goal, कि वो भगवान को कैसे खुश रखे. और मटेरियल में हम क्या, इसमें ये पॉइंट लिखा है कि कैसे हम एक दूसरे से राइवलरी करके लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर. उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी को पता है? लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर. ओके, आई कंटिन्यू. अगर हाँ बोलिए प्रभु जी. शोषण करना माताजी, मतलब प्रकृति का और अपने भौतिक जगत का शोषण करना. करेक्ट, वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी. तो ये पॉइंट लिखा है कि कैसे हर जीव इस भौतिक जीवन का शोषण कर रहा है, एक दूसरे से राइवलरी करके, कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, दूसरा बोलता है नहीं मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ. तो इस दौड़ भाग में, श्रेष्ठ बनने के दौड़ भाग में हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये एक पॉइंट इस परपोर्ट में. सेकंड पॉइंट है इसका विपरीत, जो गोकुल धाम में, गोलोक धाम में, कि कैसे सब लोग केवल भगवान की भक्ति करने के लिए ही जुड़े हुए हैं और उनका एक ही लक्ष्य है. तो कैसे वो लोग बहुत सुखी हैं और कैसे मटेरियल जगत में लोग इतने ही दुखी हैं, दुखालया अशाश्वत. और तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि कैसे हम भूल गए हैं हमारा जो जीवेरा स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास, जो हमारा स्वरूप है, हम भूल गए हैं. आवर रिलेशनशिप विद भगवान हम भूल गए हैं, तो हमें उससे ज्वाइन करना है वो रिलेशनशिप. तो ये 3 पॉइंट्स इस परपोर्ट में लिखे गए. सो बिकॉज जन्माष्टमी आ रही है, हम सब पहले तो जन्माष्टमी और शिला प्रभुपाद अपीयरेंस डे और नंद उत्सव के आप सबको बहुत 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 बधाई. एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जन्माष्टमी इज कमिंग. आई एम श्योर सब लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक होंगे, डिफरेंट सेवा सबको मिली होगी करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है.
तो बिकॉज जन्माष्टमी आ रही है, मैं आपको एक छोटी सी कृष्ण लीला बताऊंगी और ये जो 3 पॉइंट्स इस पर्पट में हम उससे रिलेट करें, ठीक है। तो कृष्णा एक यूनिक पर्सनालिटी है, करेक्ट। तो जब कृष्णा ही इतने यूनिक हैं तो उनकी सेवा भी हमें, उनका वर्शिप भी हमें बहुत यूनिक तरीके से करना चाहिए। तो जैसे गोलोक वृंदावन में जब कृष्णा का जन्म हुआ तो कौन सबसे ज्यादा दुखी था, कौन बता सकता है? कौन सबसे ज्यादा दुखी था? वेरी इजी। जब जन्म हुआ कौन कम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कम सबसे ज्यादा दुखी था, क्यों? क्योंकि उसे एक डर था। तो उसने अलग अलग असुर भेजे थे कि मैं कृष्ण भगवान का वध करूं। तो सेम चीज इस मटेरियल जगत में ऐसे ही है कि हम भगवान से ना जुड़ के, भगवान से मुंह फेर के हम अलग अलग कार्यों में जुटे हुए हैं, और जिससे हमें क्या मिलता है एट द एंड ऑफ द डे? दुख ही मिलता है, कोई सुख मिलता ही नहीं है। तो ऐसे ही कंस ने बार बार सब असुरों को भेजा था और सब दुखी मिला, क्योंकि असुर ही मर गए, उनकी ही जो सेना थी वो मरती जा रही थी, तो उन्हें दुखी था। तो ऐसे ही कंसा ने अपना शातिर दिमाग लड़ाया और कहा कि मैं अब एक रेसलिंग मैच रखने वाला हूं, और उनके जो रेसलर्स थे चानूर और मुष्टिक, उनको बुलाऊंगा, और वो जो कुविल्य पीड़ा है एलिफेंट, उससे भी कुश्ती करवाऊंगा, और भगवान को, कृष्ण बलराम को बुलाकर उनसे दोनों की कुश्ती करवाऊंगा। तो कंस ने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया अक्रूरा के थ्रू, और बड़ा सा पंडाल, जैसे एरिना बोलते हैं, वो सजा हुआ था। और इसी के साथ साथ कंस ने एक धनुर बोलते हैं जिसको बो की पूजा रखी, पब्लिक वर्शिप रखी थी कि सब आके इस बड़े धनुष को पूजा करेंगे। जैसे हम अपने घरों में जैसे दिवाली से पहले हम लोग अलग अलग जो व्यापारी होते हैं वो अपने टूल्स की पूजा करते हैं, कोई जो फार्मर्स होते हैं वो अपना हल, अपने बुलक काट, ये सब की पूजा करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो शास्त्रों की पूजा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती है। ऐसे ही कंस ने धनुर की पूजा करने के लिए पब्लिक वर्शिप रखी थी। तो इतना बड़ा एरिना था और वहां पे कंस बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि सब आए हुए हैं। उन्होंने सबको आमंत्रित किया था, उन्होंने देवकी वसुदेव को आमंत्रित किया था, उन्होंने वृष्णीज जो कृष्ण की फैमिली मेंबर्स है अन्य, और उनको इनवाइट किया था। कंस ने अपने जो फ्रेंड्स थे, कंस का एक फ्रेंड का नाम बता सकते हैं आप? बहुत फेमस नाम है, कोई जानता है? Udama. Sudama. Comes, not Krishna's friend, Sudama's friend. He was an asur. Can't get his name. जिसकी जो कृष्णा ने पता है उसको जंगा से उसको पकड़ के ऐसे फेंक दिया था, हाफ कर दिया था। Can't get his name. Anyways, अगर आपको याद आए तो मुझे बताइएगा। तो अलग अलग Killed by Bhima. Killed by Bhima. Okay, that is different, Mataji. जरासंध। हाँ, जरासंध। थैंक यू, जरासंध। ऐसे और भी आसुरिक फ्रेंड्स थे कंसा के, तो वो सब फ्रेंड्स भी इनवाइटेड थे। तो बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे, अलग अलग गोपीज इनवाइटेड थी, गोपाल्स इनवाइटेड थे, विलेजर्स इनवाइटेड थे, सब आए थे कृष्णा को देखने, कृष्ण बलराम को देखने। तो जब ये सब आए थे, कंस अपने आसन पे बैठे हुए हैं और वो ये सब दृश्य देख रहे हैं, और फिर कृष्ण बलराम एंटर करते हैं। एज यूजुअल कृष्णा लेट आते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है वो थोड़ा लेट आता है तो उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। तो
कंस बैठे हैं, जैसे इस परपोर्ट में लिखा है कि सब लोग अपनी स्ट्रगल करने के लिए एक इल्यूजन में है और भागदौड़ की जीवन जी रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता है कि हमें अपना जीवन सरल कैसे बनाए, अपना जीवन किसके प्रति अर्पित करें, और अपने ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, रजोगुण, तमोगुण ये सब में जी रहे हैं। तो इसी प्रकार ये सारे जो अवगुण थे ये सब कंस में थे। तो वो भी एक इल्यूजन, एक उसके आगे एक माया का पर्दा लगा हुआ था कि मैं राजा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं हाईएस्ट हूँ, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जो जीव जो स्ट्रांग होता है वो अपने से वीक का शोषण करता है, और वो जो वीक है उससे भी वीक जो होता है वो उसका शोषण करता है। इसी तरह से कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाया था कि वो कृष्ण का शोषण करना चाहते थे, उसे मारना चाहते थे। तो ये सब आगे कृष्ण एंटर किए, सब बड़ा सब एंट्री हुई, और हर व्यक्ति जो वहां पर बैठा था उन्होंने कृष्ण को एक अलग अलग दृष्टि से देखा। ठीक, जैसे हम किसी को देखते हैं, हमारी दृष्टि अलग होती है, कोई व्यक्ति को उसी व्यक्ति को देखता है, उनकी दृष्टि उस व्यक्ति के प्रति अलग होती है। इसी तरह से जब जब कंस ने कृष्ण को देखा तो कंस ने क्या देखा, कोई बता सकता है? वेरी इजी। कंस ने देखा कि ये मेरा काल, मेरा डेथ। हाँ जी, बोलिए, कौन बोलना चाहता है? माता जी, डेथ, काल देखा। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। वो उन्होंने अपना काल, अपना डेथ देखा, है ना। कंस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था, और कृष्ण क्या थे? इतने छोटे से नन्हे से फूल जैसे बालक, छोटे से एकदम सॉफ्ट बटर के जैसे उनका शरीर था, इतना सॉफ्ट। और कंस तो असुरिक था, इतना स्ट्रॉन्ग, लंबा चौड़ा, एकदम शक्तिशाली। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनको लगा ये तो मेरा माय डेथ। कंसा का हृदय धक धक जो कर रहा था और तेज धक धक करने लगा। His heart skipped a beat also. He said, "My God, ये तो मेरा काल यहाँ सामने खड़ा है।" तो इसी तरह से जो लोग अपने जीवन में कृष्ण को नहीं रखते हैं, या खाली तब कृष्ण भगवान को याद करते हैं जब उनके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, only using him in need, ऐसे लोग बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं। ऐसे ही लोग, इस परपोर्ट में लिखा हुआ है कि दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस मटीरियल वर्ल्ड में, उग्र कर्म कर रहे हैं, जैसे कंसा उग्र कर्म कर रहा। तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, they have no Krishna in their life, so their life is a big zero, big zero। चाहे उनके पास धन हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, लोग उनकी वाह करते हो, लेकिन अगर उनके जीवन में कृष्ण नहीं है तो इट इज अ बिग 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 जीरो। तो जैसे स्कूल में टीचर एक बच्चे को बड़ा जीरो देती है, एक बच्चे को छोटा जीरो देती है, तो क्या बड़े और छोटे जीरो में कोई अंतर है? कौन सा अच्छा जीरो है? बड़ा जीरो अच्छा है कि छोटा जीरो अच्छा है? एनीवन? माता जी, प्रभु जी, कौन सा जीरो अच्छा है? छोटा जीरो अच्छा है? किसने कहा? कोई भी नहीं। माता जी, मैंने तो बहुत कृष्ण से मिलने के लिए बहुत दूरी लगेगी, कभी आएंगे नहीं, छोटा से थोड़ा तो ओके, तो ब्रजप्रिया ने कहा कि कोई भी जीरो अच्छा नहीं है। तो आंसर ये है कि जीरो तो जीरो ही होता है, चाहे वो बड़ा जीरो हो चाहे छोटा जीरो हो, जीरो इज जीरो। अगर हम कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, इस मटेरियल वर्ल्ड में भाग दौड़ की जीवन जीते जा रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे अंदर
भरता जा रहा है, क्योंकि हम इस दुखालय में हैं। हम जैसे जैसे अपना कार्य करते जाते हैं, हम अपना कर्म बढ़ाते जाते हैं, है ना। हम ऐसे भाग रहे हैं कि हमें दूसरे से compete करना है। जैसे इस परपोर्ट में लिखा हुआ है, हम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। हम वो एड देखते थे ना, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे। एक और, जब मैं ये परपोर्ट पढ़ रही थी, मुझे एक एड याद आया था। जब हम छोटे थे, टीवी में आता था ओनिडा टीवी का एड, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। किसी को याद है ये? नहीं, ओनली आई एम द हमारे वन। पास यस माता जी, हमारे पास ओनिडा था तो हम लोग देखते थे। हाँ, एक मुझे अभी भी याद आ रहा है, एक ग्रीन आदमी जैसे ग्रीन कलर की कोई ड्रेस में था, वो बोलता था कि नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। और एक वो निरमा का ऐड आता था कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। सो दैट सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर कि वी आर रनिंग बिकॉज वी वांट टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर। वी वांट टू, जैसे प्रभु जी ने कहा, हमें इस भौतिक जीवन का शोषण करना है और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानना है। सारे ही सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे तो कौन किसको प्रणाम करेगा? सारे ही अगर लीडर बन जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है तो हम जीरो ही हैं, चाहे वो बड़ा जीरो हो चाहे छोटा जीरो हो। तो कंस ने जब कृष्ण को देखा तो उन्हें बहुत ही डर उनके हृदय में आ गया। क्यों डर आया? क्योंकि कंस को लगा कि अब ये मुझे मार देगा। खाली इसके, कृष्ण और मेरे बीच में ये खाली रेसलर्स हैं। अगर इन रेसलर्स को कृष्ण ने मार दिया तो ये मुझे भी मार देगा, और जो भी मेरे पास है, धन, नॉलेज तो जो भी उसके पास थी, लेकिन पोजीशन, वो सब मेरे से छिन जाएगी। इसका फियर हमेशा रहता है कंस को। तो सेम हम भी जब अपने ऑफिस में जाते हैं, हमारा पोजीशन बढ़ता है, हमको और मन होता है हम और भी वर्क हार्ड करें, क्योंकि और भी लोग हैं हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए। तो हम डर जाते हैं कि हमसे ऊपर ना आए, हमें ही ऊपर ऊपर चढ़ना है। इसी तरह से कंस को भी यही डर था कि मेरे से सारा छिन जाएगा, ठीक। तो वो इसलिए डर रहा हुआ था। फिर जो कंस के फ्रेंड्स थे, जैसे प्रभु जी ने कहा जरासंध, अन्य आदि, और वो सब असुर थे, और वो भी वही चाहते थे जो कंस चाहता था, क्योंकि वो कंस के जैसे ही उनकी प्रवृत्ति थी, है ना। तो वो उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो उन्होंने कैसे देखा कृष्ण? उन्होंने देखा कि ये तो एक पनिशर है, एक चैस्टाइजर है। उन्होंने ऐसी दृष्टि से, जैसे ही कोई चोर होता है और उसने चोरी करी है और उसके आगे पुलिस आ गई, तो उसके हृदय में आता है ना कि शायद इसको पता चल गया है कि मैंने चोरी करी। गिल्टी कॉन्शियस ट्रिक्स द माइंड, ऐसे बोलते हैं। तो इसी तरह से जो कंस के जो अन्य दोस्त थे वो भी डरे हुए थे। वो कृष्ण को एक चैस्टाइजर, एक पनिशर की दृष्टि से देखते थे, ठीक। तो वो क्यों इस दृष्टि से देखते थे? क्योंकि वो भी वही कार्य करते थे जो उन्होंने जो कंस करता था, क्योंकि उन्होंने ही कंस को अपना लीडर माना हुआ था। हम बोलते हैं ना, जैसा ही हम अपना संग रखेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो उन्होंने कंस का संग रखा हुआ था, तो हम वैसे ही बन जाएंगे कंस के जैसे। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम इहम विहाय अकामदम दुख भय आदि शोक मोहप्रदम तुच्छम अहम भजेज्ञा। इसका ये मतलब है कि हे कृष्णा, मैंने सबको अपना इष्ट मान लिया है और सबके प्रति मैं सर्विस कर रहा हूँ। जैसे ये कंस के जो फ्रेंड्स है, ये कंस को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि कंस ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, आपको मैं भूल गया हूँ, जिसने मुझे सब कुछ दिया है मैं आपको भूल गया हूँ। मैं अपने बॉस को सर्व करता हूँ क्योंकि मुझे उससे सैलरी मिल रही है, लेकिन जो मेरा मेन बॉस है मैं उसको भूल गया हूँ। इसका ये मतलब है। तो ऐसे ही ये मिस्टेक कंस के फ्रेंड्स ने करी हुई। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, चाणूर और मुष्टिक जो रेसलर्स थे वो भी वहां थे। वो उनको बोला गया था कि भाई तुम कृष्ण से लड़ने वाले हो और तुम्हें कृष्ण को मार देना है।
वो भी रेडी थे क्योंकि वो भी कंस के ही अंडर थे, वो भी आसुरिक थे, बड़े बड़े लंबे चौड़े एकदम, उनकी जो बॉडी थी आयन के जैसी थी, स्ट्रॉन्ग एकदम। और वो लोग खड़े थे और वो कृष्ण को देख रहे थे सामने। तो उन्होंने कृष्ण को किस दृष्टि से देखा? उन्होंने कृष्ण को देखा, ये तो उन्होंने देखा कि कृष्ण का हृदय, कृष्ण की बॉडी इतनी छोटी सी है, फूल जैसी, एकदम मक्खन जैसी, छोटा सा बालक है, ये सब दिख रहा था। लेकिन जब चाणूर और मुष्टिक ने भगवान को आमने सामने देखा तो उनको लगा ये तो थंडर बोल्ट के जैसे है। जो थंडर बोल्ट होता है, थंडर बोल्ट क्या होता है? जैसे इंद्र ने अपना वज्र फेंका था जब गोवर्धन लीला हुई थी, तो जब बारिश आई थी उन्होंने वज्र भेजा था। इट वाज किसी भी बिल्डिंग में गिर जाए वो बिजली, थंडर बोल्ट, तो वो बिल्डिंग ही नष्ट हो सकती है, इतनी कड़क थंडर बोल्ट होती है। तो उन्होंने, चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण को इस दृष्टि से देखा कि जब हमने सुना है कि ये कृष्ण इतना छोटा सा बालक जिसने गोवर्धन को 7 दिन और 7 रातें अपनी छोटी उंगली में उठा लिया, गोवर्धन पर्वत जो बहुत मुश्किल है किसी को भी उठाना, ये तो हमें तो ऐसे ही मक्खी के जैसे मसल देगा। ऐसे चाणूर और मुष्टिक ये लोग ऐसे सोच रहे थे। तो इसी तरह से जो असुर होते हैं, इस परपोर्ट के हिसाब से मैं आपसे कह रही हूँ कि इसी तरह जो आसुरिक लोग होते हैं वो बहुत प्रयास करते हैं कि हमें कुछ जतन करते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन वो असली भगवान को नहीं पूछते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, मैं ही भगवान हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। वो नहीं सोचते कि भगवान है हमसे ऊपर, सबसे ऊपर भगवान है। फिर इस एरिना में देवकी और वसुदेव थे। उन्होंने कृष्ण को कैसे देखा, कोई बता सकता है मुझे? माता जी, प्रभु जी, किस दृष्टि से उन्होंने देखा? पुत्र की दृष्टि, बालक। हाँ, वात्सल्य भाव से, पुत्र की दृष्टि से देखा। उन्होंने सोचा ये कितना अनफेयर मैच चल रहा है कि कहाँ मेरा कृष्ण छोटा सा नन्हा सा बालक और कहाँ ये कंस जो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हेवी वेट आदमी, और सॉरी नॉट कंसा, चाणूर, मुष्टिक, ये सब इतने स्ट्रॉन्ग असुरिक रेसलर्स, इतना अनफेयर मैच है। उन्होंने इस दृष्टि से देखा। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम था, है ना? तो इसी तरह से अगर हमें इस परपोर्ट में जैसे लिखा है कि गोलोक वृंदावन में सब एक ही दृष्टि से जी रहे हैं कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि हमें लगता है बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो भी एक पर्सन है। तो ऐसे ही वसुदेव और देवकी भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव जागा और उन्होंने ये सोचा कि कितना अनफेयर हो रहा है मेरे कृष्ण के साथ। तो ऐसे ही अगर हम अपना कनेक्शन भगवान से रखते हैं तो हमें ऐसी छोटी छोटी, जब भगवान की सेवा करते हैं तो हमें ऐसी छोटी छोटी रियलाइजेशंस आएंगी कि हम अभी भगवान को ये खिलाते हैं, हम भगवान को ऐसे सुलाते हैं ताकि वो अनकंफर्टेबल ना रहे। जैसे जब भगवान ड्रेसअप होके आए थे रेसलिंग के लिए, तो उन्होंने आयन के कोई ऑर्नामेंट्स या कोई हार्ड मटेरियल के ऑर्नामेंट्स नहीं पहने हुए थे। उनके जो डिवोटी टेलर थे उन्होंने सॉफ्ट कपड़े के, फूल के ऑर्नामेंट्स उनको बना के दिए थे ताकि वो जब फाइट करे और अपनी लीला के अनुसार उनके पास टाइम्स में अगर वो एक्टिंग भी करते हैं कि गिर जाए नीचे, मार खाते खाते एक्टिंग करे, तो उन्हें वो ऑर्नामेंट्स हर्ट ना हो। ऐसा भाव एक डिवोटी का होता है, जो गोलोक वृंदावन में एक डिवोटी का है कि हमें भगवान की सेवा, ये न कहना हमें भगवान की सेवा करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी सेवा हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी सेवा हो, चाहे मंदिर के बाहर हमें चप्पल की सेवा मिले, चाहे हमें रोटी बनाने की सेवा मिले मंदिर में, स्मॉल से स्मॉल सेवा। अब उस एरिना में ग्वाल बाल भी थे, कावर्ड बॉयज भी थे। तो उन्होंने कृष्ण को कैसे देखा कि हमारा कृष्ण तो डेफिनेटली जीतने वाला है, क्योंकि रोज कृष्णा इन कावर्ड बॉयज के साथ रेसलिंग भी करते थे और कितनी बार कृष्णा हार भी जाते थे जानबूझकर। लेकिन क्योंकि इन कावर्ड बॉयज को कृष्ण के प्रति प्रेम था,
आसक्ति थी कृष्ण के प्रति, तो उन्हें ये बहुत अपने हृदय में फेथ था कि कृष्णा ही जीतने वाले हैं। ये चानूर और मुष्टिक एक मक्खी के एक समान है कृष्ण के सामने, है ना। तो उन्हें ये एक फ्रेंडशिप का भाव था उनके साथ। फिर जो गोपीज भी वहां थी, तो गोपीज को जब गोपीज ने देखा कृष्ण को, तो उनके अंदर एक माधुर्य रस जागा था कि वो इतना सुंदर, इतना प्यारा क्यूपिड बॉय है, ये इतना अनफेयर मैच चल रहा है, ये कंस अपने आप को क्या समझता है। तो क्योंकि उनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम था, भक्ति थी, इसीलिए वो ये समझते थे। तो इस I'm just going as per this purport, how material people and how spiritual people, two different people, how they behave, वो कैसे एक्ट करते हैं, क्यों केवल एक कृष्ण के होने से उनके जीवन में और केवल एक कृष्ण के न होने से उनके जीवन में। ठीक, तो और जो दूसरे थे, जो अन्य ब्रजवासीज आए थे, उन्होंने देखा, जो मेल मेंबर्स आए थे, उन्होंने देखा ये भगवान श्री कृष्ण तो सारे ही पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, नर उत्तम है, नरों में उत्तम। उन्होंने इस दृष्टि से देखा, क्योंकि वो भी कृष्ण को बहुत प्यार करते थे। और दूसरे अन्य वृष्णीज, जो कृष्ण की जो खानदान है, वो भी आए थे, क्योंकि कंस के डर से वो सब भाग गए थे। रोहिणी भी वृंदावन में थी, वसुदेव भी वृंदावन में थे, नंद बाबा भी वृंदावन में थे, और अन्य और जो थे वृष्णि के फैमिली मेंबर्स, वो सब भाग गए थे कंस के डर से। तो जब वो भी इनवाइटेड थे, उनको भी आमंत्रण दिया गया था, तो वो भी आए। तो उनके अंदर भी हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम था। इसीलिए जब उन्होंने कृष्ण को देखा, तो उन्होंने देखा ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे भगवान हैं। अब हम एक साथ अपनी फैमिली के साथ जी पाएंगे। ये कृष्ण कंस को मार डालेगा, चाणूर मुष्टिक को मार डालेंगे, और हम एक साथ फिर से अपनी कृष्ण के साथ एक फैमिली एकजुट होके हम जी सकते हैं। तो इस परपोर्ट का ये मतलब है कि जहां पर कृष्णा है, देयर इज एवरीथिंग। वेरी इजी, भगवद गीता श्लोका। लास्ट श्लोका। यत्र योगेश्वर, प्लीज बोलिए प्रभु जी, बोलिए। वेरी नाइस, थैंक यू। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, है ना। सो we spoke about material life, we spoke about spiritual life, and we are now going to speak about our relationship with Krishna, how we are going to develop our relationship. So now जन्माष्टमी आ रही है। कृष्णा is the source of everything, है ना, भगवद गीता में लिखा है। कृष्णा is the cause of all causes. ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, he is the cause of all causes. So when Janmashtami was approaching, it was Ashtami day when Krishna is born, है ना, but the moon was like shining like पूर्णिमा। पूर्णिमा में जैसे मून शाइन करता है, वैसे मून शाइन कर रहा था जैसे अष्टमी के दिन। और सारे जो फ्लावर्स थे वो अच्छे से ब्लूम कर रहे थे, हल्की हल्की ब्रीज थी, तब बहुत एक शांत और एक काम एंड कंपोज वातावरण था। सब लोग बहुत खुश थे। जो गाय थी वो अपना अधिक से अधिक बहुत मीठा दूध, अच्छा गाढ़ा दूध दे रही थी, और सबके हृदय में बहुत ही एक शांति थी। सब बहुत खुश थे, संतुष्ट थे, और भगवान के प्रति उन्हें बहुत प्रेम जाग रहा था। तो ऐसे ही जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं? कृष्ण के जन्म के दिन, करेक्ट। बट कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्णा इज अजन्म, देन हाउ वी कैन सेलिब्रेट समवन्स बर्थडे हु इज नॉट बोर्न? हम ऐसे इंसान का जन्मदिन कैसे मना सकते हैं जिसका जन्म ही नहीं हुआ है? मना सकते हैं? नहीं मना सकते हैं, बिकॉज ही इज अजम विभुम, है ना, हम ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही हम क्यों इतने खुश होते हैं जब जन्माष्टमी आ रही होती है? वी आर ऑल्सो हैप्पी, वी आर सो गियर्ड अप
कि हमें ये सेवा करनी है, अभी हमें ये बनाना है, हमें ये तैयारी करनी है. जेंट्स आर डूइंग देयर बिट, women are doing their bit, children are doing their bit, children are going for learning to dance, डांस प्रैक्टिस में जाते हैं और अलग अलग डांसेस लर्न करते हैं कि हम ये भगवान के लिए डांस करेंगे. क्यों? क्योंकि देयर इज अ कनेक्शन. क्यों हम देखते हैं कि वैसे लोग मंदिर नहीं आते, लेकिन जन्माष्टमी के दिन ही वो लाइन में खड़े रहेंगे रात को 12 बजे, 2-3 घंटे खड़े रहेंगे भगवान के दर्शन करने के लिए. ये तो लोकल टेम्पल है, जहाँ पर जैसे तिरुपति बालाजी है या पंढरपुर है, यहाँ पर तो लोग इतने घंटे 8, 9, 10, 12 घंटे भी खड़े रहते हैं भगवान के दर्शन के लिए. तो ऐसा क्यों है, मुझे कौन बता सकता है? Anyone knows? विशेष कृपा. प्रसाद खाने के माता जी फिर से बोलिए प्लीज. Faith on Lord Krishna. Because they have faith on Lord Krishna. Okay. Anybody else? कुंजेश्वरी माता जी आप क्या बोल रहे थे? माता जी उस दिन भगवान की विशेष कृपा रहती है. अगर उस दिन भगवान का दर्शन कर पा ले तो हमें सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए. हाँ, तो प्रभु जी ने कहा कि बिकॉज वी हैव फेथ ऑन कृष्णा, एंड कुंजेश्वरी माता जी ने कहा कि बिकॉज हमें उस समय भगवान का स्पेशल दर्शन मिलता है, क्योंकि कृष्णा इज बर्थडे बॉय ना. तो जिस दिन अगर किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसकी मम्मा उसको एक पैकेट चॉकलेट्स देती है और बोलती है सबको डिस्ट्रीब्यूट करो स्कूल में. तो वो खुशी खुशी सबको देते हैं, है ना, चॉकलेट्स. लेकिन वही बच्चा कोई और दिन चॉकलेट लाता है तो वो देगा दूसरे बच्चे को, वो अपने लिए रखता है ना. इसी तरह से कृष्णा इज मर्सीफुल ऑलवेज, लेकिन जब जिस दिन जन्मदिन है, इज अ बर्थडे बॉय, जन्मदिन है, तो वो ज्यादा मर्सीफुल होते हैं उस समय, और वो ज्यादा दूसरों को भक्ति प्रदान करते हैं, ज्यादा प्रेम प्रदान करते हैं. तो जो अन्य लोग हैं, जो नॉर्मल कार्मिक लोग हैं, वो भी जाते हैं, क्योंकि देयर इज सम कनेक्शन. दैट कनेक्शन इज जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्ण दास, एंड वी हैव टू डू चेतो दर्पण मार्जनम. वी हैव टू डू दैट इन आवर हार्ट. दैट कनेक्शन इज देयर. तो हमें वो रब 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 करना है, और हमें रब करके ही अपना कनेक्शन भगवान से लेना है. तो सो कृष्णा इज ही सेइंग अगेन एंड अगेन कि बाबा ही इज प्रमोटिंग हिमसेल्फ. वो सबसे बेस्ट मार्केटिंग कृष्णा करते हैं कि वो बोलते हैं मेरा फेस्टिवल आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप आइए, मेरे दर्शन लीजिए, मेरे से मेरी सेवा कीजिए. वर्शिप मी मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में. So that is why Krishna says, come worship me, serve me with something, patram pushpam phalam toyam, and establish your relationship. आप मुझसे जुड़ो, और जैसे मुझसे जुड़ोगे आपका ये जो मटीरियल एग्जिस्टेंस, जो सर्वाइवल, जो ये माया ने बनाया है कि भाई एक आदमी ज्यादा शक्तिशाली है, एक कम है, एक जो शक्तिशाली है वो अपने कम वाले का शोषण करता है, जो कम वाला है उससे कम वाले का शोषण करता है. इसी तरह से दुखालयम बढ़ता जाता है जैसे कलयुग बढ़ता है. तो इसी तरह से कृष्ण कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ जुड़ो, मेरे भक्तों के साथ जुड़ो. बिफोर कृष्णा कम्स द भक्ताज. जुड़ो मेरे से, और इन सब जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल जाएंगे. So thank you very much. Please pray to Lord Shri Krishna, and I pray that he gives me and all of us, everybody, more and more bhakti, so that we can do our bhakti very nicely without any other motive in our mind. And next day is Nand Utsav and Prabhupada appearance day. Prabhupada ji ne hi hame ye sab sikhaya hai. Without him we would not know anything. We would not know anything. So we would pray to Lord to Srila Prabhupada, and we should give our offering as a gratitude कि भाई श्रीला प्रभुपाद जी आप ही ने हमें सिखाया. जो भी आपके, हर इंसान अपने हृदय से, अपने एक्सपीरियंस से जरूर श्रीला प्रभुपाद को ये ऑफरिंग देनी चाहिए. चाहे आप अपने मन में दीजिए, चाहे उनके सामने बैठ के दीजिए, जैसे आपका मन करता है आप दीजिए, और अपना ग्रेटिट्यूड भगवान श्रीला प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम एस्टैब्लिश करें और उन्हें दे.
और इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, बिकॉज भगवान ऑलवेज कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों का पराधीन हूँ। तो अगर हम शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करते हैं, उनके डिवोटीज को ग्लोरीफाई करते हैं, तो भगवान जरूर खुश हो जाते हैं। हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी नंदोत्सव, शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद अपीयरेंस महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह बहुत अच्छा क्लास था माता जी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप कमिंग। और माता जी आप जैसे बोल रहे थे कि लॉर्ड इज यूनिक, तो माता जी कल हम लोग राधा गिरिधारी टेम्पल में थे माता जी, तो उधर हम लोग जा रहे थे, तो एक माता जी ने बहुत बड़े लड्डू गोपाल लेके जा रही थी और थोड़ा थोड़ा हाँ। बारिश चालू हो गया। तो जब भी आप बोल रहे थे ना चानूर और मुस्टिक, और जब भी भगवान उधर उनके साथ लाइक मुष्टि युद्ध करने आए, तो सब लोग अलग अलग एंगल से देख रहे थे। जी। मतलब कोई उन मृत्यु से, कोई बालक, कोई उसका प्रेयसी, ऐसा ऐसा देख रहे थे, राइट? तो वैसे ही वो हम लोग जस्ट देख रहे थे, कुछ लोग बोले थे अरे ये माता जी क्या लेके जा रही है, ऐसा घर में नहीं रख सकती। तो जो डिवोटी थे उनको पता है कि क्या है, तो हाँ। वो वो माता जी लेके जा रही थी, तो माता जी बोले थे कि बेटा जल्दी चलो, ऊपर से बारिश आ रही है, नहीं तो आप भीग जाओगे। और वो माता जी उनको लेके जा रही थी, मतलब एंड सो हाउ डिवोटीज हैव देयर रिलेशनशिप विद लॉर्ड, लाइक वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाउ माता जी इज केयरिंग। और दूसरा एक चीज मुझे ऐड करना था माता जी, जैसे अभी बलराम जयंती था, तो श्री श्री राधा गोपीनाथ जी में कुछ बच्चे थे, उन्होंने पेंटिंग्स किया था बलराम जी का। और फिर हाँ। कुछ लोगों ने बलराम जी के लिए कुछ लिखा था, कुछ माता जी और प्रभु जी ने। तो आई मीन जैसे आपने बोला था कि प्रभुपाद जी अपीयरेंस डे के समय हम लोग उनका ग्लोरिफिकेशन या हम लोग लिखते हैं, तो वैसे ही माता जी भक्तों का जो रिलेशन है भगवान के प्रति, प्रभुपाद उनके गुरु महाराज के प्रति, तो वो बहुत अलग है माता जी। मतलब एक अलग एंगल से डिवोटी सोचते हैं जब भी भगवान के साथ रिलेशन होता है तभी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। यस प्रभु, वेरी राइट, क्योंकि हम सबको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। जो आपको मिल सकता है वो मुझे नहीं मिल सकता, जो दूसरे को मिल सकता है, हमारा रेसिप्रोकेशन अलग अलग है। द श्लोका सेज ना, ददाति प्रति गृह्णाति। तो भगवान सबके साथ सबके अलग अलग तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। थैंक यू प्रभु। एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग और एनी अदर कमेंट, एनीथिंग वांट्स टू ऐड? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हाँ, कृष्णा। माता जी सॉरी माता जी, आज मैं आपका पूरा क्लास सुन नहीं पाया, बस बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा थोड़ा मैं सुन रहा था, समहाउ मैं तो सुन नहीं पाया। आपका क्लास मैंने देखा हमेशा जैसे बहुत ही मतलब एक्सप्लेनेटरी होता है, बहुत अच्छे तरह से माता जी आप उसको समझाते हो, एंड यू कनेक्ट टू द प्रैक्टिकल थिंग्स। जैसे आपने वो बोला, वो ओनिडा का जो ऐड था, हाँ। तो मुझे नेबर्स एंड इमीडिएट ओनर्स याद का, आया। यस यस यस, तो मतलब काफी फेमस था वो ऐड। और वही मैंने बोला, तो यू कीप कनेक्टिंग दिस टू प्रैक्टिकल थिंग्स आल्सो, इट इज वेरी नाइस एस्पेक्ट माता जी। और जैसे आपने बोला कि अ, हर कोई भगवान को अपनी नजर से देखता है, जैसे नंद बाबा, यशोदा थे, या देवकी वसुदेव थे, या चाणूर मुष्टिक थे, या कंस थे, तो एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो वही है कि मतलब जैसा भक्त का जो भाव होता है, या जैसे ये कोई नास्तिक भी है, उसका जो भाव है वो उस हिसाब से देखता है। और जैसे सत्याराज प्रभु ने भी ऐड किया कि जैसे वो लाला को लेके जा रहे थे बड़े लड्डू गोपाल जी को, तो कैसे अलग अलग लोग अपने अपने तरह से देख रहे थे। तो हर कोई अपने एंगल से देखता है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू इम्प्रूव। मतलब अपना जो जो देखने का नजरिया है, दैट हैज टू इम्प्रूव, एंड वी हैव टू भगवान के प्रति प्रेम वाला जो भाव है वो अपने को रखना है। सो मैं इसको रिकॉर्डिंग है, मतलब विल आई विल हियर दैट माता जी वंस अगेन। सॉरी मैं पूरा नहीं सुन पाया, बट इट वाज जितना सुना आई लाइक्ड इट माता जी, एज यूजुअल।
देखिए you. कितना इम्प्रेशंस हमारे दिल में है अभी तक। ये पढ़ के मुझे ओनिडा और निर्मा की ऐड आ गई याद। आप सोचिए कि कितना मतलब ये जो हम पढ़ते हैं हमें रियलाइज होता है ना कि सच्ची में शिला प्रभुपाद कह रहे कि हमारे हृदय में कितने इम्प्रेशंस हैं, वो याद आ गया एकदम से। मतलब है वो अभी भी वो क्या बोलते हैं दैट आई डोंट हैव द वर्ड कलमश, वो कलमश अभी भी है अपने हृदय में कि हम लोग ने जो बचपन में सुना था वो अभी याद आ रहा है। इससे अच्छा था अगर हम और कृष्णा कॉन्शियस तब से स्टार्ट करते तो हम वी वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। Yeah, true, Mataji. हरे Thank you, Mataji. Hare Krishna. जी प्रभु जी। एनीबडी एल्स? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका जो लाइक स्कूल टीचर मतलब बीच बीच में आप जो पूछ रहे थे, इट वाज वेरी नाइस इंटरैक्टिव सेशन। तो अच्छा लगता है, नहीं तो कभी कभी हम खाली सुनते रहते हैं। सो इन्वॉल्विंग और जो अभी आपने वो जो ओनर्स प्राइड एनवी, वो बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में वी आर ट्राइंग टू सब लोगों को अच्छे क्वालिटीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है दे आर ट्राइंग टू पुट इन अस कि यू शुड एनवी, मतलब इट इज अ गुड क्वालिटी जैसे दिखाते हैं। तो हर चीज में ये लोग सेंसर करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट ऐसे चीजों में दे आर टोटली इग्नोर करते हैं कि छोटे बच्चों के बीच में या हमारे अंदर की इट इज गुड टू बी एनवियस, मतलब यही दिस वे यू विल प्रोग्रेस। तो किस तरह से हमारे दिमाग में अननोइंगली ये सब बातें आ रही है एंड वी आर ट्राइंग टू बिकम गुड पीपल। तो ऐसे चीजें अगर हम इनकलकेट करेंगे तो गुड होने का तो सवाल ही नहीं है। तो मतलब दिस इज कलयुगा इफेक्ट। बुरा सिखाया जाता है और बोलते हैं अच्छे बनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राइट प्रभु जी, बहुत सही कहा जी। और किसी ने हाथ उठाया, मेरे को नाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, आपका क्लास बहुत बढ़िया था और अपने पर्पट और जो कृष्णा का जो स्टोरी को एक साथ लिंक कर रहे थे वो भी अच्छा था। और जो माता जी आपने वो जो नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड के बारे में जो ओनिडा का जो ऐड का बता रहे हैं, तो यहाँ से एक बात एकदम क्लियर होती है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ पे कंपटीशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जबकि हम लोग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं कि कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प दिया है। मतलब एवरीवन इज कोऑपरेटिंग, एक दूसरे का सहाय करके हम लोग जो वांछा कल्पतरु वेश्या करके हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग भगवान को बोलते हैं कि हम लोग सबको एक साथ अपने साथ ले जाओ, सब वैष्णवों की भलाई करो। जबकि यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग एक दूसरे को, जैसे अभी सूरज माधव प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम लोग को गुड बनाने के लिए बता रहे, बट दैट इज नॉट गुड। हम लोग दूसरे को नीचे दिखाने के लिए खुद को बेटर कर रहे हैं, विच इज वेरी बैड। मतलब ये कॉम्पिटिशन स्पिरिट विच इज देयर, विच इज ग्रोइंग डे बाय डे, जिसकी वजह से बच्चों की जो ये है जो हम लोग बोलते हैं ना, बच्चों में जो इनोसेंस है वो खत्म होते जा रही है, और उनमें भी वो एक स्पिरिट बोलते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं फाइटिंग स्पिरिट। एक गलत वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है, फाइटिंग स्पिरिट करके, विच इज वेरी डेंजरस। और फाइटिंग स्पिरिट की वजह से बच्चे लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, विच इज वेरी बैड। और मतलब हम लोग को यही है, हमारी जो भगवत गीता है, हमारा भागवतम जो है, वो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से, और प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो वो हम लोग को काफी लोगों तक पहुंचा के उनको यही बताना है कि मतलब। और कल के श्लोक में मतलब श्लोक में यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियरली बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो भी होने के बावजूद इट इज ओनली परमात्मा कृष्ण जो है हु हैज द अपर हैंड एंड ही इज द ओनली वन हु इज डिसाइडिंग। क्योंकि शेर भी जब अटैक करता है तो 10 में से इसके 9 अटैक फेल होते हैं, सिर्फ एक अटैक उसका पास होता है। तो मतलब वहीं पे भी क्लियर कट दिखता है कि शेर होने के बावजूद भी उसके बहुत सारे अटैक्स फेल हो जाते हैं। माता जी बहुत अच्छा क्लास हो गया आपका, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। वी हैव टू, इफ वी आर, हमारा लक्ष्य एक है तो हम कोऑपरेट ही करेंगे हर एक से। अगर आपको प्रभुपाद का कोट आया है आज सुबह का, तो उसमें भी यही लिखा गया है, प्रभुपाद जी ने कहा है। आई विल जस्ट रीड इट टू यू ऑल। इट्स आई जस्ट, कैन यू हियर मी? यस माता जी, यस। I'll quickly read it. I'll not take much time. It's saying, regarding the art of management, constant changing is not good. Even if there is some fault in management, it should be corrected and not changed. Besides that, Vaishnava philosophy is that everyone is addressed as Prabhu or Master. Everyone should consider him as a servant of the other. That will make the management very easy.
करेक्ट? अगर हम एक यस माता जी। दूसरा सर्वेंट समझ के फिर हमारा मैनेजमेंट कोऑपरेशन विल बी वेरी वेरी इजी. वेरी नाइस पॉइंट प्रभु, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया ये पॉइंट का. थैंक यू हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण. माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है नया नया, और आपका जो क्लास देने का अंदाज है, हमेशा पूछते रहते हो कि हाँ बराबर वो भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो आपने बोला वो सब ऐड के बारे में, जीरो की फिलॉसफी आ गई ना समझ में, बड़ा जीरो की छोटा जीरो. हाँ, माता जी। और आपने जो बोला वो निर्मा के ऐड के बारे में, वो नीरा के ऐड के बारे में, तो सबका नजरिया अलग अलग होता है, जिस बारे में आज आपने बोला क्लास में। वही जो डिवोटीज है, आपको याद तो याद आ गया, लेकिन आपका जो नजरिया है उसे देखने का, कि उसके बारे में जैसे आपने अभी बोला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ जी, कि किसी का कपड़ा बहुत ज्यादा सफेद है, किसी का कम है, जैसे कि किसी के अंदर बहुत कृष्ण भक्ति है, किसी में बिल्कुल नहीं है, उससे पता चलता है। तो यही भक्त का शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, जो आपका है कि जो भी है आजू बाजू में चीज, वो कृष्ण से कैसे रिलेटेड करे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छी बात कही. हाउ वी हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग विद कृष्णा, बहुत बढ़िया. यस. हरे कृष्णा। ये जो जीरो, छोटा जीरो और बड़ा जीरो के ऊपर एक पॉइंट दिमाग में आई थी, तो वो शेयर करना चाहता था, जो भी है अभी ऑनलाइन पे हैं। तो एक होता है जीरो और एक होता है बड़ा जीरो। तो माता जी ने पूछा दोनों का मतलब क्या है। सही माने में अगर भौतिक स्थिति से देखेंगे तो इसकी कोई जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बोथ जीरोज आर जीरोज। मगर अगर आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से देखें तो एक जीरो होता है, एक मूढ़ा होता है, एक महामूढ़ा होता है। यानी एक थोड़ा जो पागल होता है, एक बड़ा पागल होता है। तो इसके लिए जब अगर टीचर्स जब वो अपना पेपर्स चेक करती हैं तो जीरो देती हैं, तो अगर लगता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में आया मगर उसने उत्तर थोड़ा गलत दिया तो वो छोटा जीरो देती है। मगर जिस बच्चे ने कुछ ऐसा ही अंट शंट कुछ लिख दिया तो उसको एक बड़ा सा जीरो देके वो अपना जो है ना दृष्टिकोण उसके ऊपर व्यक्त करती है पेपर के ऊपर कि तुम महामूढ़ा हो और एक मूढ़ा है। तो ये एक बात आई थी दिमाग के अंदर, और बस यही शेयर करना था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। उद्धव प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट मुझे याद आ गया प्रभु जी। हमारे क्लास में मींस स्कूल डेज में मुझे याद है 7th या 8th में मेरे एक फ्रेंड थे, उसने क्या किया था, जो क्वेश्चन पेपर था ना वही क्वेश्चन है ना उल्टा, मींस लाइक अगर कुछ भी क्वेश्चन है उसको उल्टा पुल्टा करके वही आंसर लिखा था और बाद में उसको इतना बड़ा जीरो डाला था। तो वो याद आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा।